तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए तमिलनाडु की सीमा से लगे हुए मुदुमलाई नेशनल पार्क में मौजूद हैं। थेपाकड्डू एलिफेंट कैंप का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुदुमलाई हाथी कैंप में, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इन हाथियों को गन्ना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की तस्वीरें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहाँ पर फ्रंटलाइन स्टाफ से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन हाथियों का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आखिर किस तरीके से इनकी मदद की जाती है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोमन और बेली से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल ये वही कपल हैं जिनकी कहानी फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स में दिखाई गई थी। ये वही मूवी है जिसने ऑस्कर जीता और हाथियों की देखभाल करने वालों पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने हाल ही में ऑस्कर जीतकर दुनिया भर के भारतीयों का नाम रोशन किया था। और उन दोनों से भी मुलाकात अब से कुछ ही देर बाद पीएम करेंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हाथियों को गन्ना खिलाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हमारे भारत की संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है पशु प्रेम, और वो आपको वक्त वक्त पे देखने को मिला भी। और जब दुनिया के पटल पे सबसे बड़े अवार्ड समारोह में जब हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स गई, तो ये उम्मीद भी जगी कि हम भारतवासी अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूले नहीं है। हमारे मन में, हमारे जहन में वही पशु को लेकर प्रेम भी है। हाथी तो हमेशा से शानो शौकत का हिस्सा रहा है। ये हमने देखा है, राजा महाराजाओं के वक्त में भी इसे पाला पोसा जाता था। उसके बाद के दिनों में वन विभाग के द्वारा संरक्षण किया गया, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी बिछड़े हुए पशु को, यानी हाथी का बच्चा हो या किसी भी जानवर का बच्चा हो, अगर उसे संरक्षित करता है तो सरकार भी इसको संजीदगी से लेती है। कई दफा उसे अवार्ड भी दिया जाता है। और आज उस कपल से भी मिलेंगे जो फिल्म में दिखाया गया है कि रघु नाम का हाथी बिछड़ के आ जाता है, उसी तरीके से उस कपल को भी अवार्ड दिया जा रहा है। या पीएम से मिलना अपने आप में एक अवार्ड से कम नहीं होता है। पीएम किसी से मिलने ये बहुत बड़ी बात होती है, और वाकई इन लोगों के लिए वही हमें देखने को मिलेगा भी। भारत की आजादी के अमृतकाल के मौके पर क्या है वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार का विजन? इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, दक्षिण भारत के 3 राज्यों का यह खास दौरा। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरा और अंतिम दिन, और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व यहां पर पहुंचे हुए हैं। और खास जगह ये जहां हाथियों का कैंप है, मुदुमलाई एलिफेंट कैंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और यहां खुद हाथियों को, उनके बच्चों को दुलारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक विशेष वेशभूषा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस खास कैंप में है, जहां पर महावत से बात करते हुए इनके संरक्षण में किस तरह से कोशिश की जाती है उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए, गुड़ और गन्ना उन्हें खिलाते हुए खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर बेहद आकर्षक। ऐसे में जबकि टाइगर रिजर्व का भी उन्होंने दौरा किया, और कर्नाटक के उसी चामराजनगर जिले से ही लगा हुआ तमिलनाडु का ये मुदुमलाई एलिफेंट कैंप भी है। और 50 साल इसके पूरे होने के मौके पर जो खास कार्यक्रम था उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। लेकिन ये एलिफेंट कैंप भी बेहद खास है। यहीं पर शूट हुई वो फिल्म जिसे ऑस्कर मिला और भारत का परचम विश्व के फिल्मी पटल पर लहराया। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद इस जगह पर जाने का फैसला किया कि किस तरह से वन्य प्राणियों का संरक्षण यहां पर हो रहा है, खासतौर पर हाथियों का। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं मुदुमलाई के इस एलिफेंट कैंप में। तो देखिए ये पहली बार नहीं है जब पशुओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रेम देखने को मिला हो। इससे पहले भी 2017 में जब बाघ और चीता पूरी तरीके से विलुप्त होते जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि केंद्र सरकार को इसके लिए कुछ करना होगा। उसी वक्त ये ठान लिया गया कि अब बाघ और चीते और तमाम पशु जो विलुप्त होते जा रखे हैं, जो एक लाइफ साइकिल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, उन्हें किस तरीके से संरक्षण दिया जाए, किस तरीके से उनकी आबादी को बढ़ाया जाए। और कुछ समय पहले हमने देखा भी था कि आखिर किस तरीके से कूनो नेशनल पार्क में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और अब से कुछ ही देर पहले हमने टाइगर रिजर्व की तस्वीरें भी देखी थी, और अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बेस कैंप की, जहां पर देखिए हाथियों का ये कैंप। और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर देखभाल की जाती है इन हाथियों की। कई कैंप पे देखिए 23 महावत हैं, 33 सहायक हैं जो इन हाथियों की देखभाल करते हैं। 28 हाथी हैं और उनके बच्चे हैं। और हाथियों की देखरेख के लिए दरअसल ये कैंप बनाया गया है। सबसे पुराना ये कैंप है। 106 साल पहले इस हाथी कैंप को बनाया गया था। मोयार नदी के किनारे इस हाथी कैंप को बनाया गया, और हाथी के जो बिछड़े हुए बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे पाला जाता है। मुदुमलाई
टाइगर रिजर्व के अंदर ये कैंप है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको देखी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अनोखा अंदाज और उनकी आज एक अनोखी जो वेशभूषा है वो भी देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले मैं भारत की संस्कृति का हिस्सा अहम बता रही थी, लेकिन अब धार्मिक एंगल इन पशुओं को लेकर क्या है वो भी जरा अपने दर्शकों को सामने मैं दिखाऊंगी। ये जो कपल की तस्वीर मैं दिखा रही हूँ, दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने फिल्म में किरदार निभाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस दंपत्ति का किरदार निभाया है जो हाथियों का संरक्षण कर रहे थे, जो एक बिछड़े हुए हाथी के बच्चे को उन लोगों ने सहेजा, पाला, पोषा। आज पीएम उनसे मिलेंगे भी। ऑस्कर नॉमिनेट जब ये फिल्म हुई थी, ऑस्कर अवार्ड जब मिला, तब ये दो लोग नहीं गए थे, तो बहुत सारे सवाल भी उठे थे कि इन्हें क्यों नहीं प्रमुखता दी गई। आज जब पीएम इनसे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबके मन में खुशी होगी। अब मैं धार्मिक एंगल का फिर से जिक्र करूंगी आपके सामने। दरअसल भारतवर्ष में हमने देखा है कि हमारे पूर्वजों ने हर पशु को हर किसी न किसी देवता से जोड़ के देखा है। किसी की सवारी कोई पशु है तो किसी का और धार्मिक एंगल है। अब मैं हाथी को ही ले लूं तो सीधे कनेक्ट करके देखा जाता है भगवान गणेशा से, और इनकी भी पूजा उसी मनोभाव से, उसी श्रद्धा भाव से की जाती है। बाघ, शेर, ये सब अलग अलग देवी देवताओं के सवारी रहे हैं। तो हम भारतवर्ष में धार्मिक एंगल के लिहाज से भी अपने पशुओं की न सिर्फ देखभाल करते हैं बल्कि पूजा भी करते हैं, जिसमें गाय का स्थान भी सर्वोपरि है। बोमन और बेली, ये दंपत्ति बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात पीढ़ियों से ये महावत का काम करते रहे। जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं, अचानक पूरी दुनिया का ध्यान इनकी ओर गया कि किस तरह से अपनी पूरी जिंदगी वो इन हाथियों के संरक्षण में, उनके लालन पालन में लगाते हैं और परिवार के सदस्य की तरह उनकी देखभाल करते हैं। और इन्हीं के जीवन, इन्हीं के कृतित्व पर आधारित जिस तरह से वो फिल्म बनी थी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऑस्कर अवार्ड जिसे मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इनसे खुद मुलाकात करते हुए एलिफेंट कैंप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जहां पिक्चराइजेशन हुआ है। और ये दंपत्ति जिनकी भूमिका को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हुई है, भारत की अपनी ही परंपरा और उसमें वन्य प्राणियों से प्रेम और उनका संरक्षण, परिवार के सदस्यों की तरह उनसे स्नेह, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है विशेष वेशभूषा में। जब इस एलिफेंट कैंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, दंपत्ति से उनकी मुलाकात, और ये दंपत्ति भी खास जिन्हों की अपनी एक आनुवांशिक परंपरा रही है और हाथियों के संरक्षण में इन्होंने भी अपना पूरा जीवन लगाया है। पूरी दुनिया को एक संदेश देने की भी कोशिश हो रही है किस तरह से वन्य प्राणियों के संरक्षण में भारत की अपनी परंपरा आज तक निर्बाध रूप से लगातार जारी है। तो देखिए, अगर आप द एलिफेंट विस्पर्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत कम बजट में बनी हुई मूवी, लेकिन जो संतोष आप बोमन और बेली के चेहरे पर देख पा रहे हैं वो ये बताता है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस मूवी को सराहा गया है, जिस तरीके की बहुत जरूरी भी हो जाता है ये समझना कि हमारी लाइफ साइकिल के लिए ये पशु जो है वो कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।